सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर एमएसटी 2024। एक अच्छी तरह से एक टॉप क्लास स्ट्रैटेजी दूंगा। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे के रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं आपको स्ट्रैटेजीज देता रहता हूँ, वीडियोस की अपडेट आती रहेंगी, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इन सब चीजों के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला शीट बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, फॉर्मूला शीट पहले बना लो। फॉर्मूला शीट बना के आपको रिवाइज करना है। ये चीजें आपको पता ही होती है, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। थ्योरी जो होती है वो आपको 7 to 8 थ्योरीज आती है एमएसटी सीईटी में, और न्यूमेरिकल जो होता है वो 42 से 43 होते हैं। तो फॉर्मूला शीट बना के उसको याद करके उसको फॉर्मूले को कैसे एमएसटी सीईटी में पूछा जा रहा है, इस सब समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए ही फॉर्मूला शीट तैयार हो गया, उसको रिवाइज लर्न कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, 90% लोग ये काम करते नहीं है। इसके बाद देखो, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके टीचर्स 400-500 एमसीक्यूज देते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। पर एक और यहां गलती बहुत ज्यादा होती है बच्चों से। मैं यहां लिखा हूं, देखो, 30 क्वालिटी एंड 300 क्वांटिटी डज नॉट फॉलो दिस। 300 क्वांटिटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, पर उस क्वांटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके उस क्या सीईटी के लेवल का है ये आपको पता ही नहीं है। तो कैसे आप समझ पाओगे कि कैसे वो एमसीक्यूज आपके लिए फायदेमंद है ना। और बहुत ज्यादा जो होता है, 300 क्वांटिटी एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिया, क्या उसको बाद में वापस कभी भी रिवाइज किया एक बार ना। 30 क्वालिटी क्वेश्चंस करो। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करता हूं पीवाईक्यू एमएसटी सीईटी 2022 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करो और उन क्वेश्चंस को देखो। उन क्वेश्चंस वो कम से कम, अगर मैं हर चैप्टर की बात करूं पीवाईक्यू 2022 की, रोटेशनल डायनामिक्स से 30 क्वेश्चन है उसके अंदर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 25 से 30 क्वेश्चन है उसके अंदर। ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आपको हर चैप्टर के 30-30, 40-40 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एमएसटी सीईटी 2022 में पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है, अरे ये 30 क्वालिटी 30-25 जो भी क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सॉल्व करो। ये सीईटी के क्वेश्चंस है, मतलब सीईटी के लेवल का है, अब ये भी पूछा हुआ। दूसरा, ये क्वेश्चंस इस तरह से है कि इसके आपको क्वालिटी मिल रही है, प्लस आपको समझ में आ रहा है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है। तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, देखो, आप इसको पीवाईक्यू सेट को सॉल्व करने के लिए एक नोटबुक डालो। उस नोटबुक के अंदर है ना, उस नोटबुक के अंदर पीडीएफ निकाल लो इसका, किसका, फिजिक्स के जितने भी आपके एमसीक्यूज का मैं पीडीएफ दे रहा हूं, वो पीडीएफ का जेरॉक्स निकाल लो और जेरॉक्स निकाल के क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने के लिए एक नोटबुक बनाओ, उसमें आंसर सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ऐसे करके आप हर चैप्टर के लिए, अब ये पहली बार बहुत तकलीफ देगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा यार ये न्यूमेरिकल्स जो है रिवीजन करने के लिए बहुत आसान है। और मैंने लिखा भी है 4th स्टेज इज रिवीजन। मैं बोल रहा हूं एमसीक्यूज की, एमएसटी सीईटी की स्पीक क्वेश्चंस की रिवीजन करो। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा का जैसा क्वेश्चन है सीईटी के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा है वो आपको पूछा जाता है। मैं ऐसे क्वेश्चंस, कंसेप्ट रिपीट होते हैं सीईटी में, ये तो आपको पता ही है। मैंने इसके लिए भी वीडियो बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या फिर मेरे चैनल पे सर्च कीजिए जाकर कि मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस इन एमएसटी सीईटी। अब इस पे आपको एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी। मैं बताया हूं केटीजी के अंदर आपको है ना मेयर्स रिलेशन का कंसेप्ट, ये रिपीट हो रहा है, हर साल उसके ऊपर सवाल आता है। वो क्वेश्चन डालती नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है सीईटी के अंदर, बराबर। रोटेशनल डायनामिक्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आता ही आता है, वो क्वेश्चन आएगा ही। आप देखो उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। ईएमआई के अंदर आपको ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पूछते ही है। आपको ऑसिलेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में ग्राफ रिलेटेड या उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्वेश्चन रहता ही है। अरे सुपरपोजिशन ऑफ क्लोज पाइप ओपन पाइप का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अरे इतनी कंसेप्ट है जो रिपीट ही होते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस करने ही चाहिए। तो ये करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा ना। तो वो अगर आप फिर से लिख लेते हो तो आपको जब सीईटी का टाइम है या जब भी आपका दिसंबर जनवरी में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने के लिए, अब ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, आई नो,
पर एक बार अगर आपने वो कर लिया ना तो आपको उसके बाद उसका रिवीजन करना है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपका एमसी और हर हफ्ते रिवीजन करो, मैं तो बोलता हूँ रेगुलरली रिवीजन करने का एक टाइम टेबल बना के रखो, रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करोगे 1 घंटा रिवीजन रखना है कोई भी, और रिवीजन करने लग जाओगे तो आपको आउटकम, मोस्ट बच्चे पढ़ते सब है, सभी पढ़ते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स पढ़ रहे, पर रिवीजन जो करता है ना उसका स्कोर सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ये सारी चीज स्ट्रेटेजी हो गई। सबसे पहला क्या, फॉर्मूला शीट बनाइए, दूसरा पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, तीसरा रिवीजन कीजिए सब चीज का। एंड बहुत बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है सर कि पढ़ाई करने में फोकस नहीं है, तो फोकस नहीं है तो मैं एक टेक्निक बताता हूं, पोमोडोरी टेक्निक जो है, ये टेक्निक आपको हेल्प करती है। आप क्या करो, अपने पढ़ाई को है ना 2 पार्ट में डिवाइड करो। आपको 25 मिनट्स तक के लिए सही से पढ़ना है और 5 मिनट के लिए आप है ना रिलैक्स हो जाओ, फोकस मतलब डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, कुछ भी कीजिए 5 मिनट उसके बाद, और 25 मिनट तक लेकिन फोकस लगा के पढ़ना है। इससे होगा क्या, आप फिर से ऐसा एक स्लॉट बनाइए, 25 मिनट फिर से आप पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट फिर से आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाइए। तो 1 घंटे के अंदर आप 50 मिनट तक फोकस्ड रहिए, 10 मिनट आपका मतलब इससे क्या हुआ, आप देखोगे आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। और खासकर इन सब के लिए ये टेक्निक बेस्ट है। क्या है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप 1 घंटे में 1 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो या 2 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, इससे अच्छा इस टेक्निक को अप्लाई करो। आप 1 घंटे 25 मिनट के अंदर ही कहीं ना कहीं देखो 4-5 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप 10-12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्पफुल हुई होगी। इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।